किरण रिजिजू ने इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बदलाव की बात की। उनका कहना है कि यह बदलाव सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है, जो खुद कांग्रेस की गठित की गई। क्या यह संशोधन वक्फ बोर्ड की मनमानी पर ब्रेक लगाएगा? क्या यह सुधार वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता को बढ़ाएगा, लेकिन राजनीति का अतिवाद? अब कांग्रेस, सपा, एआईएम और अन्य दल इस बिल का विरोध में खड़े हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि सरकार इस बिल के माध्यम से कम्युनिटीज के बीच विवाद पैदा करना चाहती है। और फिर एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मुसलमान के खिलाफ एक साजिश करार दे दिया। इन आरोपों में कितना दम है, या फिर यह विरोध सिर्फ राजनीति तुष्टिकरण के चाले हैं? आप सुनिए और खुद फैसला कीजिए। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष, बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानो को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया। इन्हीं वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन लाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है, और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है।